log x to the base a इज इक्वल टू, अगर मान लो y लिखा है तो क्या लिखा हुआ है बोलो, x इज इक्वल टू, ये लोग इस a को धक्का मारता है तो a y को धक्का मारता है और लोग भाग जाते हैं x वाली, तो वो कौन सी थी, y पॉजिटिव है तो y के अबाउट सिमेट्रिक ये बन गया, और नेगेटिव वाला है तो सही है। क्वेश्चन का जो हमने फिजिकल मीनिंग निकाला था वो क्या निकाला था, रेट ऑफ चेंज, और ग्राफ के थ्रू इसे समझा था। तो रेट ऑफ चेंज कैसी, इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ चेंज भी कैसी बेटा, इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज वाली नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस रेट है। तो वो क्वेश्चंस के लिए एक बार अपना सिलेबस जब क्लास में खत्म होगा ना तब अपन क्वेश्चन सीरीज पे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो पहले अपना सिलेबस खत्म हो जाने दो क्लास में। अब तुम्हारा मॉडर्न तो हो ही गया है, तो वेव ऑप्टिक्स बचा है, सेमीकंडक्टर्स बचा है, डुअल नेचर मतलब इस वीक हो जाएगा ना वो, हाँ तो मैं सेमीकंडक्टर और आगे वेव ऑप्टिक्स भी तो आएगा, तो सेमीकंडक्टर और वेव ऑप्टिक्स अपन लोग पढ़ लें, ठीक है। तो पहले मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दूंगा, उसके एंड में फिर सेमीकंडक्टर, क्योंकि वही लास्ट टॉपिक है। तो अपन लोग अगले हफ्ते से अपनी जो मेन क्लास है ना उसको शुरू करेंगे, जिसमें पहले वेव ऑप्टिक्स और उसके बाद में सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो डुअल नेचर तक सर आपको पूरा पढ़ा देंगे, आकाश सर आ रहे हैं ना अभी क्लास, तो वहां से वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेना उसके अंदर है ना, अच्छे से डीपीपी वीपीपी सब डिस्कस कर लेना, ज्यादा क्लास दे रखी है पहले ही, ठीक है, इसलिए। चलो तो नया चैप्टर शुरू करें, मैथमेटिकल टूल्स। आओ भाई, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में अब बात की जाए, जो आप लोगों का सबसे कमजोर है वो यही पार्ट है, मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो आज इस मैथमेटिकल टूल्स नाम के चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्री देखनी है जो मैक्सिमम आप लोगों के काम आती है, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग देखेंगे इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और साथ में देखेंगे ग्राफ्स, ठीक है। जो सबसे बेसिक चीजें है ना जो आपको मैथ्स के अंदर लगने वाली हैं वो सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई, बेसिक टी रेशो सभी लोग जानते हैं, व्हाट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर सोना चांदी तोले, याद है, ठीक है। तो पंडित जी ने सब तुलाई कर ली है, और बातें बंद करके पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो भाई, बातें नहीं, है ना। तो ये बेसिक तीन, इनके उल्टे पता है सबको, साइन का उल्टा, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा, कॉट का उल्टा, कोसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा, जानते हो, आसान आसान, ये पता है सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी, ये चैप्टर काम आया ऑप्टिक्स में, पहला चैप्टर अपने को अभी ऑप्टिक्स में काम आ रहा था, याद है, आइडेंटिटीज लिखवाई थी मैंने तुमसे बहुत सारी, कुछ क्वेश्चन थे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, डेल्टा मिनिमम वाले, जिनमें टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन 2a, ये सब खोल खोल के लिखना पड़ा था, कुछ आ रहा है याद ही नहीं आ रहा। तो ये सब आइडेंटिटीज कभी कभी वहां पर काम आ जाती, तो इसीलिए इनका रिवाइज कर लो तो बेटर है, ठीक है ना बेटा। ये सारे वैल्यूज याद है सबको, साइन 0 0, 30 पे हाफ, 37 पे 3/5, 45 पे 1/√2, 4/5, √3/2 और 1, क्या उल्टा टेबल बना दूं तो कॉस, और इन दोनों को डिवाइड करता जाऊं तो एएसटीएस रूल सबको याद है, क्वाड्रेंट का सिस्टम बेटा यहां से लेके ऐसे लिया जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये फोर्थ, सब लोग जानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मेजरमेंट सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिटी मॉल, है ना, सी से बहुत सारी चीजें बन गई। तो साइन ऑफ ए प्लस बी याद करो, ये सब काम आए थे, साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन आ जाएगा कॉस ए, कॉस में आता है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में देखो प्लस आता है, देख रहे हो ए प्लस बी में माइनस, ए माइनस बी में, और साथ साथ आते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कंफ्यूज मत होना इनमें, कॉस के अंदर ही थोड़ा सा उल्टा होता है ये। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, ए माइनस बी में यहां माइनस यहां प्लस, साइन टू थीटा सबसे इंपॉर्टेंट, याद है? ठीक है। अच्छा अगर लिखा है साइन ऑफ, मान लेते हैं 74 डिग्री, तो इसे कैसे लिखोगे? साइन ऑफ 2 इंटू 37 नहीं लिख सकते? नहीं, और ऐसे लिख के क्या लिख सकते हो? 2 साइन 37, कर लोगे ना, मतलब ऐसे डरना नहीं है आपका, ठीक है। अच्छा मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन ऑफ 60 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 2 इंटू 30। बावड़े हो गया, सीधे वैल्यू नहीं पता। सर अब 60 डिग्री को 2 इंटू 30 लिखेंगे और फिर ऐसे लिखेंगे, है ना? हाँ हाँ। और सर देखो, अब ये जो साइन 30 लिखा है, इसको लिखेंगे 2 इंटू 15, और फिर 2 2 वाली चेन बनाते रहेंगे। बेटा देखो कौन सा एंगल लिखा हुआ है, साइन नहीं है, सिन है, जो तुम करने वाले थे, है ना? कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ज्यादा काम नहीं आता, ये सबसे ज्यादा काम आता है, ध्यान रखें। ये भी, ये सब कभी कभार ही काम आता है, सबसे ज्यादा काम ये कभी कभार आ सकता है, ये नहीं आएगा काम, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, पर तो भी पता होने चाहिए, है ना? कभी भी आ जाए। लॉग की बात कर रहे हैं तो लॉग आप लोगों को पता है, लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू, अगर मान लो वाई लिखा है तो क्या लिखा हुआ है बोलो? एक्स इज इक्वल टू, ये लोग इस ए को धक्का मारते हैं तो ए वाई को धक्का मारता है, और लोग भाग जाते हैं एक्स को छोड़ के, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स इज इक्वल टू ए की पावर, लोग तो धक्का ही मारने के लिए होता है, ये तो तुम्हें भी पता है, और अल्टीमेटली किसको छोड़ के भाग जाते हैं? पर यहां तो उल्टा होता है, एक्स तुम्हें छोड़ के भागती है। तो अगर ऐसे लिखा है तो इसको इसको कैसे लिखोगे? एन इज इक्वल टू ए की पावर, कई लोग पता है यहाँ क्या गलती करते हैं, मैं वो बता रहा हूं, कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं एन इज इक्वल टू एक्स की पावर है, इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं लोग ए को धक्का मारते हैं और ए एक्स को धक्का मारते हैं, तो याद रखने का एक अच्छा तरीका है, समझ गया ना? चलो, ये बेटा कुछ सिंपल सिंपल वाली जो आइडेंटिटी अपने को लॉग में काम आती है, लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए, या फिर कई बार आप इसे ऐसे लिखा हुआ भी देखते हैं लॉग एम एन टू द बेस ए, इसको क्या लिख देते हैं बोलो? लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग, जनरली ऐसे लिखा हुआ देखते हैं, है ना? पर इसकी कंडीशन होती है दोनों ही क्या होने चाहिए? जीरो से बड़े, ऑब्वियसली जीरो से बड़े ही होंगे, ठीक है ना? इसके बाद में देखो डिवाइड वाली लिखी हुई है एम बाय एन टू द बेस ए, इसे कैसे लिख लेते हैं? लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग, बेस सेम रखना है बेटा, बेस अपने हिसाब से चेंज नहीं करते रहना, बेस हैज टू बी सेम, ठीक है? अच्छा अगर ऐसे लिखा हो लॉग ऑफ एम माइनस एन टू द बेस ए, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे मत लिख दो, समझ गए, है ना? अगर ऐसे लिखा हुआ है लॉग ऑफ एम प्लस एन टू द बेस ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये दोनों कहानियां अलग हैं, नहीं यार नहीं, ये मुझे लग रहा है ऐसी गलतियां कर चुकी है इसलिए ऐसा बोल रही है ना? चलो देखते हैं। आपको बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ तो बता रखे हैं, तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो याद करो मैंने 3 ग्राफ ऐसे बताए थे, याद है?
ये वाई एक्सिस कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। ये कौन सा वाला है? एम एक्स, याद आ गया। ये माइनस सी, ये प्लस सी, और ये जीरो। एम क्या है? स्लोप मतलब क्या बेटा? टेन थीटा। वेरी नाइस। टेन थीटा का मेजरमेंट कहां से है? पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज, याद है ना? पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये वाला थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो बेटा स्लोप पॉजिटिव होगी, है ना? और अगर यही वाला थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप, तो ग्रेटर देन 90 वाले ग्राफ याद है ना तुम्हें? बना लें इधर ही, चलो बना लेते हैं। कोई कोई बात, अगले पे बना लेते हैं। ये लो, ऐसे ऐसे ये बोल रहे हो क्या? ये वाले कर्व बन गए ये, है ना? चलो कोई बात, ऐसे। अरे बदल दूंगा रंग, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या 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 करने लग जाते हो? खुद की लाइनें पता नहीं कहां जा रही हैं। अरे भाई इसके पैरेलल भी रखनी है ना, चैलेंज वो है। लाइन खींचना कौन सी बड़ी बात हो गई? लो भाई बन गई तीनों। चलो भाई, ये भी क्या है बेटा? प्लस सी, जीरो, और ये वाई एक्सिस, और ये, तो जल्दी से बताइए इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? माइनस एम एक्स प्लस सी। हाँ, माइनस एम एक्स, जानते हो ना ये? अगर ये इतना तुम लोग कॉन्फिडेंटली जानते हो तो एक काम करना जरा, इनके ग्राफ बनाने कौन बना सकते हैं? जल्दी आओ, इधर आना पड़ेगा। हाँ आजा, दोनों के ग्राफ। मैंने इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी तुम्हें बनाने की, याद है? बना लेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। सही बना रहे क्या ये? देख लो वापस से। अच्छा मैथ वाले है ही। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और माइनस 4x, याद करो मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी कि जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिक बनाना है। ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव के अबाउट सिमेट्रिक, ये नेगेटिव वाला है तो एक्स है ना, एक्स की पावर 1 है ना बेटा यहाँ पे। तो बहुत सुंदर सुंदर लाइन है, जैसे ये खींच के गए आपने देखा, ग्राफ के अलावा सब कुछ लग रहा है वो। ठीक है, तो ये बन गए दोनों। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, इसके भी बना सकते हो। कौन बना सकते हैं? बनाओगे? तेरे को आना है? ओम कुमारी जी आओ। हाँ बनाओ। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और ये है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। सही बनाना है ना? कहाँ चली गई? पक्का बना देगी? श्योर है? लाइनें खींच के दूं? अच्छा लाइनें खींच। टेढ़ा है? अभी रुक जा बेटा, तेरे से बनवाता। सही है क्या? अरे रुक, कोई बात, ये मेरा प्लेग्राउंड है बेटा। अरे बच्ची को इतना परेशान कर दिया, वो बेचारी लाइन ऐसे खींच रही है, दिख 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 दिख। तुम तो बहुत खराब हो मतलब। अब तुम सोचो मेरी क्या हालत होती होगी तुम्हारे सामने। हाँ तो भाई उनके ग्राफ एकदम ठीक है। ठीक है,
सिंगल एक्सिस जो थी, अगर आपने देखा हो सिंगल पावर वाली, तो वो कौन सी थी? वाई। पॉजिटिव है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक ये बन गया, और नेगेटिव वाला है तो ये बन गया। सही है बेटा, ये हो गई वाई और ये क्या हो गई? सिंपल सिंपल से ग्राफ है ना। फिर चैप्टर वाइज जो जो ग्राफ हमको यूज आता रहेगा वो हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये हमारे पास में जो काम में आता है ग्राफ। इसके अलावा तुमने वो देखा होगा, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये अगर y है और ये अगर, कहां कहां बनाया था ये? पता नहीं सर कितनी जगह, बस याद एक भी नहीं आ रही। कम से कम पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट तो याद कर लो, या वो भी नहीं याद? बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं। अभी अभी तो बनाया है एन, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो भी नहीं याद है। ये आ गया बेटा एपी। एपी की जनरल फॉर्म। एपी होता क्या है? अगर मैं एक में दो जोड़ू तो क्या आएगा? तीन में दो जोड़ू तो? पांच में दो जोड़ू तो? ये एपी हो गया। डिफरेंस सबका सेम है। 3 - 1 भी 2 होगा, 5 - 3 भी 2 होगा, 7 - 5 भी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो इसको एपी बोलते हैं। ये इसकी nth टर्म कहलाती, लास्ट टर्म। याद करो, इस पे बेस्ड हम लोगों ने साउंड वेव्स में एक सवाल किया था। ट्यूनिंग फोर्क्स को अरेंज कर दिया था, ऐसे 20 ट्यूनिंग फोर्क लगा दी थी, और बोला था कि पहली ट्यूनिंग फोर्क आखिरी ट्यूनिंग फोर्क के साथ ऑक्टेव में है। और ऑक्टेव का मतलब क्या था? डबल। आ गया याद? चलो, कुछ लोगों को कुछ कुछ बातें याद है ना। एन टर्म्स का सम लिखा हुआ है बेटा। ऑल्दो इसकी बहुत ज्यादा यूजेबिलिटी जो आपको काम आता है वो ये है, अगर आया तो कम चांसेस। ठीक है। फिर होती है बेटा ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, काम की चीज। स्क्वायर वाला भी ये काम का। बाकी इसको याद करना बहुत आसान है, इसी का स्क्वायर है। एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर दोगे अगर, तो क्यूब का सम आ जाएगा। क्या? एस एन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और फॉर्मूला ही गलत लिखा होता तो इसे पता थोड़ी लगता। एस एन टू की जगह 3 करो सर, है ना। चलो एनीवेज, जीपी। जीपी की बेटा nth टर्म a into r की पावर n-1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब जो आगे की टर्म है उसको पीछे वाली से डिवाइड कर। तो ये तो अपन लोगों ने बहुत सवाल किए, ग्रेविटेशन से करते जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में भी किए थे। तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इन सब में इसके इसके ऊपर बेस्ड बहुत से सवाल किए। तो हमारे पास, हाँ हाँ, वहां से करते आ रहे हैं ऐसा बोला मैंने, उसके आगे करते ही रहे हर चैप्टर में करीब करीब। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये, और ये पहचानना कि जीपी, वो पहचानना भी पड़ता है। अगर वो ही गलत पहचानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना भाई। स्मॉल एंगल याद है? 5 डिग्री से छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा होगा। थीटा किसमें? रेडियन में। याद रखना है। कॉस थीटा क्या हो गया? 1। टेन थीटा क्या हो गया? हम लोग 10 डिग्री भी मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन वाई। और ये वाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। तो इसको हम लोगों ने एफ डैश एक्स नाम दिया था, याद है ना। एफ डैश एक्स आंसर आता है ना। डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया? तो डिफरेंशिएशन इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स, है ना बेटा। और डिफरेंशिएशन का जो हमने फिजिकल मीनिंग निकाला था वो क्या निकाला था? रेट ऑफ चेंज, और ग्राफ के थ्रू इसे समझा था। तो रेट ऑफ चेंज कैसी? इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ चेंज भी कैसी बेटा? इंस्टेंटेनियस। ये एवरेज वाली नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस रेट है। एवरेज वाली रेट किससे डिफाइन होती है? डेल्टा से। तो हम लोग ऐसा ही तो बोलते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के अंदर डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। अगर ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, है ना बेटा। पर डेल्टा एक्स क्या अप्रोच कराना पड़ेगा? 0। याद करो, जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ा था, 1D वगैरह पढ़ा था, तो हम लोग किस तरह से बोलते थे इसी वाली बात को, कि सर डी या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसके अंदर डेल्टा टी को क्या अप्रोच करा दो, तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाता था। क्या लिखा है ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद आया?
और इसी के अंदर अगर हम ऐसे लिखते थे, याद करो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जिसमें वापस से डेल्टा टी अप्रोचेस 0, तो डीवी बाई डी टी ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसको अपन स्लोप भी बोला करते थे, है ना, ग्राफ की स्लोप, और वो भी टेंजेंट वाली। और जब एवरेज रेट निकालते थे तो सीकेंट वाली, भूल गए, एवरेज निकालते थे तो सीकेंट की बोलते थे। ऐसे ये अगर ग्राफ है और कोई बड़ा इंटरवल दे दे यहां से लेके यहां तक, तो ऐसे में तो ये ट्राइंगल बनेगा ना बेटा, ये वाला देखो, ये तो एवरेज आएगी, इसका स्लोप निकालोगे, ये क्या है, डेल्टा वाई, ये क्या है, ये वाला टेन थीटा निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, एवरेज रेट वाला, है ना बेटा, एवरेज रेट। और वही अगर मैं बोल दूं इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस पॉइंट पर तो ये होगी ना बेटा स्लोप, बोलो ये रेट कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या हो गया, छोटे छोटे छोटा 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 और इनफाइनाइटली स्मॉल। याद है क्या बोला था हमने इसको, इनफाइनाइटली स्मॉल होता ही है कंडीशन। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और लार्ज डिफरेंस का मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये सब बेटा रूल लिखे हुए हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये याद है, भूल गए। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, एल एन एक्स का वन बाई एक्स होता है, डी बाई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ए टाइम्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है, जो हम चेन रूल से भी डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर ये और भी दिए हुए हैं, पहला रूल एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन का, याद है ये, तो अगर एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 3/2 लिखा होगा तो आंसर क्या आएगा, बोलो, हाँ बोलो, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस वन, 3/2 माइनस वन इज 1/2, तो रूट एक्स, है ना, ऐसे लिख सकता हूं इसको, 3/2 रूट एक्स, चलेगा तुम्हें, श्योर, या चलो 1/2 ही लिख दूं, चल जाएगा ना, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ए इंटू एक्स के अंदर ए तो कांस्टेंट है और एक्स की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0, एनी नंबर रेस टू 0 इज, वेरी गुड, तो ए बच गया, जीरो मत बोलना, ए बच गया, है ना बेटा। ए की पावर एक्स, उसका लिखा हुआ है यहाँ पे एल एन ए और ए की पावर एक्स, चेन रूल है वो। ठीक है, साइन इनवर्स काम नहीं आता, कॉस इनवर्स एक्स काम नहीं आता, कोसेक इनवर्स काम नहीं आता, हाँ ये काम आते हैं, है ना। याद कराता हूं, देखो ये y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, याद है, चलो डिफरेंशिएट करो, हाँ ए ओमेगा, एक और बार करो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, याद है यार तुमको, तो रट लिया, साइन 80 साइन ओमेगा टी है ना, ओमेगा बाहर, और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, है ना। रट लिए सन, रट के बैठ गए, कोई बात, जो अभी मैंने बताया वो डबल डिफरेंशिएशन भी था। अच्छा, ये रूल्स हो गए बेटा, रूल्स में कौन सा रूल लिखा है, चेन रूल, चेन रूल याद है तुम्हें, अगर ऐसे लिखा है, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x, मान लो ये लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब ऐसे में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते थे, तो क्या आ गया, कॉस ऑफ, ये अंदर वाला ऐसा कैसा छोड़ देते थे, और फिर जो अंदर वाला है उसको डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, अंदर वाले का बोलो, याद आ गया, ये नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और कॉस ऑफ समथिंग नया बना दो, इसको बाहर रखना, यहां डिफरेंशिएट करके, याद है ये। अच्छा ये बताना, y इक्वल्स टू एल एन साइन एक्स, करवा रखा है ये सब मैंने क्लास, हाँ बताओ, पहले लॉग का करेंगे तो 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा, अब साइन एक्स का करेंगे तो
तो आंसर क्या आएगा? एक्स से एक्स, एस से एस, नहीं कोबटाइन आ गया कॉर्टेक्स। ठीक है, चेन रूल। देखो तुम्हें लगता है ना कुछ नहीं सीखा, देख रहे हो बहुत कुछ सीखा है। जब आए थे तब क्या आता था? नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, ये लाइन नहीं बोलूंगा अब, कि जा भी रहे हो तो क्या सीख कर जा रहे हो, ऐसे थोड़ी बोल सकते। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं बोलता है ना। मैक्सिमम मिनिमा याद है? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा देखने का क्या तरीका था? ये मैक्सिमम दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है। मैंने बोला था कि यहां पर स्लोप देखो पॉजिटिव है, यहां जीरो है, और यहां नेगेटिव है। क्या बेटा स्लोप की बढ़ने की रेट घट रही है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे स्लोप जो है वो घट रही है। तो स्लोप का एक्स के साथ में जो चेंज है वो नेगेटिव है। स्लोप का एक्स के साथ में चेंज कैसा है बेटा? तो नेगेटिव चेंज है अगर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव। यस और नो? नेगेटिव चेंज है तो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वाली कंडीशन ये रही मैक्सिमा के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप। और स्लोप क्या होती है? ये क्या है? लेस देन जीरो। तो जब जब ऐसा होगा तो क्या मिलता है? मैक्सिमा। समझ गए? अब यहां देखो, यहां कैसी है बेटा अभी स्लोप? नेगेटिव, पक्का। यहां कैसी है? और यहां नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी बढ़ रहे हो, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। और यहां फंक्शन का क्या है? दिख गया सबको? दो कंडीशंस होती थी, किसी भी फंक्शन को ऐसे ही चेक किया करते थे। कुछ याद आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है ना। अब याद थोड़ी दिलवाता रहूंगा, मैंने तो पढ़ाया है, ये बात पक्की है। ठीक है, इंटीग्रेशन, इनवर्स ऑपरेशन फॉर डिफरेंशिएशन, तो इसको हम कैसे लिखते थे बोलो? इंटीग्रल वाई डी एक्स। इससे सॉल्व होके कुछ एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता था, याद है ना। तो इसके अंदर ये सी होता था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कब आता था? जब इनडेफिनेट करते थे। जब डेफिनेट करते थे तो ये नहीं आता था। डेफिनेट के केस में क्या लिमिट आ जाती थी? डेफिनेट के केस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आती थी। ये अपर लिमिट, ये लिखते ऐसे ही थे बेटा, पर यहां क्या आ जाता था? एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ, याद है? जो भी वैल्यू डिराइव होकर आएगी उसमें एक्स टू माइनस एक्स वन करना है, लिमिट पुट करके। ये आता था इनडेफिनेट एफ एक्स प्लस सी। इसके अंदर दो सिंपल से रूल होता है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल नहीं, सिंपल सिंपल सा चलता है। दो अलग अलग क्वांटिटीज अगर ऐसे लिखी है, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो सीधे क्या लिख दो? साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। प्लस माइनस दोनों के केस में सिंपल चलता है ना। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग हो जाता है, डिवाइड करने का रूल अलग हो जाता है। ठीक है ना बेटा। और यहां पर ऐसा कुछ भी नाटक मतलब हमें नहीं पढ़ना होता तो, ठीक है, हम लोगों के काम का वो मैथ्स वाले पढ़ते रहता है, अपने को नहीं पढ़ना फालतू, है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड है, वहां होता था एन एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस, वहां यहाँ होता है एक्स आर एन प्लस वन अपॉन, अंडर द कंडीशन के एन की वैल्यू माइनस वन ना हो, क्योंकि माइनस वन हो गया तो वन बाय एक्स, वन बाय एक्स मतलब एल एन एक्स, है ना बेटा। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो रूल बेस्ड चीजें हैं, ये भी कुछ रूल्स हैं, इनको देख लेना। ये इनवर्स वाले आपके काम के, इनको हटा देना, ये कोई भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ई की पावर एक्स वाला काम क्या है और नीचे लॉग वाला काम क्या है। ठीक है, बाकी आपके पास में लिखे हुए हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट रखते थे ना बेटा, तो मान लो मैंने बोला साइन थीटा डी थीटा, और पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री, देखें जरा क्या आंसर आता है।
साइन थीटा का बोलो इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, कहां से लेके कहां तक, पाई/6 से, अब क्या करूं, माइनस कॉस माइनस ऑफ माइनस कॉस पाई/, ये माइनस मत भूलना और इनके बीच का माइनस भी मत भूलना। तुम लोग गलती यही करते हो, जहां दो माइनस आ रहे होते हैं वहां पे या तो खुद से ही प्लस कर देते हो या फिर ये वाला माइनस भूल जाते हो जो एक्सप्रेशन में था। ये इन दोनों माइनस को भूलना, समझ गए? क्या आ जाएगा ये, माइनस कॉस पाई/3 मतलब 1/2, प्लस कर दूं, आंसर बोलो, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना? तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सॉल्व करने आने इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता। तो इस प्रकार से आपका बेसिक मैथ्स वाला जो पार्ट है यानी मैथमेटिकल टूल्स वाला जो पार्ट है वो भी होता है स्वाहा, ठीक है।